चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की अंतिम कार्यकारिणी बैठक आयोजित की। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जीएसटी और आगरा में फूड पार्क स्थापना पर चर्चा हुई। अध्यक्ष राजकुमार भगत ने आगरा में सबसे बड़े फूड फेयर के आयोजन की घोषणा की। होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करने का संकल्प लिया। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने होटल हॉलिडे इन में अपनी वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। बैठक में अध्यक्ष राजकुमार भगत ने आगरा में फूड पार्क स्थापना की योजना में तेजी लाने की बात कही और आगामी वर्ष में शहर का सबसे बड़ा फूड फेयर आयोजित करने की घोषणा की। महासचिव अनुज सिंघल ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की कार्य योजनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया व बिक्री की अपील की। और आज का ये हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है, फूड अवेयरनेस के लिए रखा है, जागरूकता के लिए रखा है। होली के त्यौहार पर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जिससे डिपार्टमेंट के FSSAI के डिपार्टमेंट आकस्मिक चेकिंग के लिए आ सकते हैं। सबके टारगेट हैं, उनके लिए क्या चीज़ अपन को ध्यान रखना है, क्या चीज़ देनी है, क्या कागज़ प्रपत्र काउंटर पर रहने चाहिए, इसकी जानकारी के लिए ही रखा गया। उसके सिवाय एक GST पे सेमिनार और रखी है, जिसको ऋषि अग्रवाल जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उसे अवगत करा रहे हैं। कहाँ क्या क्या भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आए हुए हैं। इनके सिवाय फूड सेफ्टी लैब एक आगरा में भी है, उनके शर्मा जी को, उनके हम जो मालिक हैं उनको भी बुलाया हुआ है, उनसे भी यही अवगत कराना है। मैं राजेश कुमार अग्रवाल फूड इंडस्ट्री से, रसोई रतन ब्रांड है अपना। और आज हमारी हॉलिडे इन होटल में एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसमें कई विषय पर गहन चर्चा हुई। हमारे फूड सेफ्टी के DO साहब शशांक त्रिपाठी जी भी उपस्थित थे, चीफ साहब भी उपस्थित थे, और इसके अलावा ऋषि गुप्ता जी CA, जिन्होंने GST के विषय में भी बहुत सारी बातें बताई, और प्रशांत शर्मा जी जो कि आगरा में एक फूड लैब चलाते हैं वो भी थे, उन्होंने भी बहुत सार्थक बातें बताई। और इस होली मिलन के ऊपर डिस्कस हुआ हमारे लोगों का, और जल्दी ही फूड फेयर एक लगाने का है, वो डेटा फाइनल करने के बाद बताया जाए। CA ऋषि अग्रवाल ने GST नियमों की जानकारी दी और गिफ्ट पैकिंग में GST की सही गणना करने की सलाह दी। बैठक में नए सदस्यों को सम्मानित किया गया। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में GST से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं और उनसे संबंधित क्या समाधान है, उस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और मुझे बतौर वक्ता यहाँ बुलाया गया है। संगोष्ठी में कई मुद्दों पर जो संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी, और मुख्य रूप से जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन किए गए हैं कम्युनिटी के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और उस कारण से जो कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई। जी, आज एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है इनके लाइसेंसिंग के बारे में कि कैसे इजी रन करें, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो उनका लाइसेंसिंग कैसे कराई जाती है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ जो हमारा होली का त्यौहार पास में है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है कि किस प्रकार की मिठाई का व्यक्ति को सेवन करना चाहिए, कैसे नहीं सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी है। व्यापारियों ने अपने सवालों को विशेषज्ञों के सामने रखा, जिनका समाधान बैठक में किया गया। न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।